हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूं अंकिता हत्याकांड से रिलेटेड कुछ सच्चाई और प्रूफ के साथ में। जी हाँ दोस्तों, और लोगों का कहना होता है ना कि कुछ न कुछ दाल में काला है ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये दाल में काला ही नहीं, ये पूरी की पूरी दाल ही काला है। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी दाल काला। ये खिचड़ी पकाई जा रही है, खिचड़ी पकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन खिचड़ी को ज़बरदस्ती पकाई जा रही है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उससे बहुत भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि भाई आपका बातों में दम है, आप जो भी बात बोल रहे हैं 110% सच्चाई है। तो इससे पहले मैं बात कर लूँ बिहार के कुछ बहियात पत्रकारों के बारे में, जिसको खुद पता नहीं कि मैं पत्रकार हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। बस उसका यही काम है कि बिहार में किसी भी ज़िले में, किसी भी स्टेट में, कहीं पर भी कुछ भी हो, कुछ भी घटना होती है वो सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। और सच्चाई को दिखा करके सच्चाई को किस तरीके से गलत साबित करना है, उसके अंदर ये टैलेंट कुट करके भरा हुआ है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार का ही ऐसा कुछ पत्रकार हैं जिनको कुछ मालूम नहीं। कहा जाए तो एक अनपढ़, पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाए या फिर पढ़ा लिखा जाहिल गवार कहा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज अंकिता हत्याकांड से रिलेटेड। मैं कल की बात कर लूँ तो शाहरुख का भाई सलमान का एक मैं वीडियो देखा था, उसमें कुछ बयान था कि अंकिता और शाहरुख के बीच में प्रेम प्रसंग करीबन तो 2019 से चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, 2019 से चल रहा था। आज कितना है? 2022। 2019-2022 अगर जब बीच में टाइम के फासला देखा जाए तो 4 साल का है। जी हाँ दोस्तों, 4 साल का। और अंकिता का क्या बयान था कि मैं सिर्फ 10 दिन से ही बात कर रही थी, 10 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। यहाँ तो मैं बात कर लूँ कि अंकिता को आखिर मौत किया तो किसने किया? अंकिता को किसने मारा? शाहरुख ने मारा या अंकिता खुद मरी या फिर अंकिता का मौत अंकिता के घर वालों के द्वारा हुआ? तो मैं डिटेल से बात करूंगा और प्रूफ है हमारे साथ। तो शाहरुख का भाई सलमान का क्या कहना था कि हमारा भाई हमारे घर में छत पे सोया करता था, मैंने 2nd फ्लोर पर सोया करता था मच्छरदानी लगा करके, क्योंकि एक ऐसा सीजन है दुमका में बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, मच्छरदानी लगा कर अकेले शाहरुख सोया करता था, ठीक है। वहाँ पे गेट लगा हुआ था, खिड़की लगा हुआ था। मान ले जाए वहाँ पर शाहरुख किसी तरह से अंकिता से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। घर से बाहर निकलता है और अंकिता के यहाँ आ जाता है शाहरुख। यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की बात है, अंकिता के घर में जब शाहरुख ने अंकिता को जलाया था, अंकिता जल रही थी, तो अंकिता इतनी बारीकी रूप से शाहरुख को भागते कैसे देख सकता था? अंकिता का ये भी कहना था कि शाहरुख जब भाग रहा था तो ब्लू टी-शर्ट में था और हाथ में माचिस लिए हुआ था और एक हाथ में ब्लाडर भी था और हाफ पैंट में था। अंकिता को ऐसा कहना था। और उसका पिताजी को कहना था कि जब जला करके शाहरुख अंकिता को भाग रहा था तो ब्लैक टी-शर्ट में था, हाथ में माचिस था और एक हाथ में ब्लाडर था और हाफ पैंट पहने हुआ था। अगर जब आधी रात में अंकिता को जलाया गया था तो उसके पिताजी सोए हुए थे दूसरे कमरे में, तो दूसरे कमरे में सोए हुए अवस्था में शाहरुख को जला करके भागते हुए कैसे देख लिए? ये ज़रा सोचने की बात है। और उससे पहले एक बात मैं और कर लूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, सोचने की बात है। वो मैं बात करने वाला हूँ 2019 का, जब शाहरुख और अंकिता के बीच में प्रेम प्रसंग काफ़ी गहरा था। तब अंकिता शाहरुख को मिलने के लिए अंकिता ने शाहरुख को अपने घर पे बुलाई थी। जी हाँ दोस्तों, आधी रात में अंकिता शाहरुख से मिलने के लिए अपने घर पे बुलाई थी। उसी रात 2019 में शाहरुख ने पकड़ा जाता है और शाहरुख का काफ़ी ज़्यादा अंकिता के घर के लोगों के द्वारा पीटा जाता है। इतनी ज़्यादा पिटाई होती, इतनी ज़्यादा गहरी पिटाई होती है कि शाहरुख सही से बोल भी नहीं पा रहा था। उसी दिन 2019 में शाहरुख को और अंकिता के पिताजी एक रिपोर्ट थाने में लिखवाए थे कि इसके दिन या इसके बाद से अंकिता से तुम कभी नहीं मिलने आओगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद देखा गया कि अंकिता और शाहरुख का प्रेम प्रसंग फिर से वही जाग गया था और दुमका के नज़दीकी डिज्नीलैंड मेला में अंकिता और शाहरुख को घूमते हुए पकड़ा गया था। लेकिन उसके पिताजी कभी भी कंप्लेन ना किए पुलिस में, थाने में, कि फिर से दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसा कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं गया, करीबन तो 4 साल। आज बात कर लूँ 2022 का,
और 2022 में अंकिता का मौत हो गया। और उसके बाद मैं बात कर लूँ 2022 में कि अंकिता जिस कमरे में सोई हुई थी उस कमरे में गेट भी बंद था और खिड़की भी बंद था। खिड़की में ग्रिल भी लगा हुआ था, ग्रिल में जाली भी था। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर लूँ खिड़की का साइज़ कितना होता है, करीबन तो वही 2.5 फीट, 2 फीट, 3.5 फीट, 3 फीट, इससे ज़्यादा खिड़की का साइज नहीं होता है। और ग्रिल का स्पेस का साइज कितना होता है, मुश्किल से मुश्किल इतना, यानी 4 इंच 5 इंच। ठीक है, ये ज़रा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। किसी भी निंद्रा अवस्था में आदमी सोया हुआ रहता है तो उसके ऊपर 4-5 बूंद भी पानी गिरा दिया जाए तो उसका नींद खुल जाता है, उसका नींद टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अंकिता सोई हुई थी तो शाहरुख उस ग्रिल के स्पेस यानी 3-4 इंच का ये स्पेस था। मान ले जाए ये बोतल है, इसमें पेट्रोल भरा हुआ है और बोतल खिड़की के ग्रिल से इतना ही अंदर जा रहा है, इतना ही अंदर जा रहा है। तो अंकिता को शाहरुख ने कैसे छिड़क छिड़क करके अंकिता को पैर से लेकर के सर तक भींगा दिया यानी पेट्रोल से, और कैसे अंकिता को जला डाला, यार सोचने की बात है। तो मैं बात कर लूँ जब अंकिता सोई हुई थी और अंकिता के ऊपर शाहरुख जब पेट्रोल खिड़की से छिड़क रहा था तो अंकिता को नींद क्यों नहीं खुला, अंकिता को नींद क्यों नहीं टूटा, ये ज़रा सोचने की बात है। और जब अंकिता पूरा बुरी तरीके से पेट्रोल में भीग गई थी तो अंकिता कितनी गहरी नींद में थी कि अंकिता को नींद नहीं टूटा, ये भी ज़रा सोचने की बात है। और मैं भी बता दूं जब अंकिता जल रही थी तो अंकिता इतनी बारीकी रूप से शाहरुख के भागते हुए कैसे देख सकती है कि शाहरुख के हाथ में क्या है, शाहरुख कौन सा कपड़े पहने हुआ है, शाहरुख कौन सा पैंट पहने हुआ है, शाहरुख कैसा कलर का कपड़ा पहने हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अंकिता का ही बयान है। अंकिता का कहना था कि जब मुझे शाहरुख जला करके भाग रहा था खिड़की से तो एक हाथ में शाहरुख का पेट्रोल का डब्बा था, दूसरे हाथ में माचिस था और शाहरुख ब्लू कपड़ा, ब्लू टी शर्ट में था और नीचे ब्लैक हाफ पैंट में था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अंकिता को कहना है। और मैं बात कर लूँ अंकिता का पिताजी को क्या कहना है कि जब शाहरुख जला करके भाग रहा था तो वो ब्लैक टी शर्ट में था और हाफ पैंट में था, उसके हाथ में माचिस था और उसके एक हाथ में पेट्रोल का डब्बा भी था। जब बुरी तरीक़े से अंकिता जब जल रही थी तो दूसरे कमरे में अंकिता का पिताजी संजीव सिंह सोए हुए थे। वो सोए हुए थे तो अंकिता को जब जला करके शाहरुख भाग रहा था तो भागते हुए संजीव सिंह यानी अंकिता को पिताजी दूसरे कैमरे से कैसे देख लिए, ये भी ज़रा सोचने की बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये सोचने की बात है, गेस करने की चीज़ है और जज करने की चीज़ है। जैसे आप लोगों को समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। क्योंकि अंकिता कोई और रूम में सोई हुई थी और अंकिता के पिताजी कोई और रूम में थे। जब अंकिता जब जल रही थी, झुलस रही थी, तो किसी भी घर में लोग जलता बलता कुछ भी होता है तो सबसे पहले दुर्घटना घटित व्यक्ति को, जहाँ पर दुर्घटना घटती है सबसे पहले लोग वहाँ दौड़ते हैं, आखिर हुआ तो क्या हुआ जानने के लिए। लेकिन अंकिता का पिताजी वहाँ अपनी बेटी को बचाने के बजाय सबसे पहले शाहरुख को देखे कि शाहरुख किस अवस्था में भाग रहा है, हाथ में क्या है, हाथ में माचिस है, कौन से कपड़े पहने हुआ है, कैसा देखने में है। सबसे पहले वो इसी चीज़ पर गौर आखिर किए तो क्यों किए, ये भी ज़रा सोचने की बात है। अगर जब आप लोग ये समझ में आए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज ये भी बताने वाला हूँ क्योंकि मैं इंडिया के नागरिक हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मुझे अधिकार है बोलने के लिए, मुझे अधिकार है बोलने का कि सही कौन है गलत कौन है। मैं बोलूँगा और इस मैटर में किसको सज़ा होना चाहिए मैं सज़ा दिलवाऊँगा, ज़रूर दिलवाऊँगा, क्योंकि मैं सच्चाई के पक्ष में रहता हूँ और मुझे पब्लिक का यानी आप लोग का मुझे सपोर्ट है, क्योंकि सच्चाई का ही जीत होता है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई का जीत होता है, झूठ का हार होता है। तो मुझे सच्चाई पे अड़े रहना है और मुझे ये प्रूफ खोजना है कि आखिर मौत किया तो किसने किया। और यहाँ पे देखा जाए तो पुलिस प्रशासन और यहाँ पे कोर्ट कचहरी जज वकील सभी लोग एक अंधे होते हैं। उन लोग को ये पता नहीं, बस 10 लोग बोल देगा ना उन लोग को कि ये गलत किया, ये मुजरिम है, ये चोर है, हाँ 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 ये चोर है, चोर, ये गलत किया, ये मुजरिम है।
अरे भाई इसके बारे में डिस्कस करो, पता करो कि आखिर कौन चोर है, कौन गलती किया, किसने क्या किया, किसने मर्डर की। वो सोचने के बजाय 10 लोग की बातों में इन लोग आते हैं। इन लोग को यह पता नहीं कि मैं वकील हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या है, मैं जज हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या है, मैं पुलिस हूँ, मैं प्रशासन हूँ तो मेरा फ़र्ज़ क्या है। बस इन लोग का झूठ का अफवाह में इन लोग बह जाते हैं कि बस ये गलत है तो ये सही है। कानून के हिसाब से नहीं काम करते। इन लोग सिर्फ बहकावे में रहते हैं कि ये गलत है तो बस ये गलत है, आखिर क्यों गलत है, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए गलत। और मैं किसको सज़ा होना चाहिए, किसको सज़ा नहीं होना चाहिए, मैं कब तक अड़ा रहूँगा जब तक प्रूफ नहीं निकल जाए, पता नहीं चल जाए कि आखिर अंकिता का मौत किया तो किसने किया, अंकिता का मौत किसके हाथों से हुआ। मैं सज़ा दिलवाऊँगा किसको, जो अंकिता की मौत किया है। और मैं सामने पर्दाफाश ये भी करूँगा कि आखिर किस रीज़न से अंकिता का मौत हुआ। ठीक है, तो चलिए अंकिता और शाहरुख के बीच में जो भी रिलेटेड है, अगर जिस मैटर से हमारे पास कुछ से नया अपडेट आता है तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम आप तक जरूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।